की बड़ी खबर आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। 452 वोट मिले हैं सी राधाकृष्णन को। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए हैं। हम भी यही डिस्कस कर रहे थे। गुंजाइश यहाँ पर ज्योतिपुरा जो मैंडेट था वो सीपी राधाकृष्णन के पास नजर आ रहा था। जो मार्जिन है 400 से ऊपर का गया है। ये एक बड़ा मैसेज भी आम हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन ने जिस तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है, अब नायब सदर जमहूरिया आप सीपी राधाकृष्णन मुंतखब हुए हैं। यहाँ 452 वोटों के साथ उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। एनडीए एक बार फिर से मजबूत स्थिति में बना हुआ है। जगदीप धनखड़ के जाने के बाद अंदर खाने ये आवाजें उठ रही थी कि अंदर टूट है, नाराजगी है, लेकिन इस चुनाव के अंदर यानी कि जो अभी चुनाव हुआ है उसमें जो वोटिंग का जो रिजल्ट सामने आया है, 452 वोट हासिल किए हैं सीपी राधाकृष्णन ने। एनडीए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन जो अब जीत चुके हैं। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार बनाए गए थे, उन्हें हरा दिया है। 300 के आसपास यहाँ वोट मिले हैं बी सुदर्शन रेड्डी को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुल्क का नायब सदर जमहूरिया मिल चुके हैं और उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई है। इंडिया ब्लॉक से यहाँ खड़े हुए बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हराया है। एक अच्छा खासा मार्जिन यहाँ नजर आ रहा है। 452 वोट हासिल किए हैं सीपी राधाकृष्णन ने। क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश बनी हुई थी, हालांकि अभी वाजे नहीं है कितने लोगों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है, लेकिन जीत का मार्जिन काफी बड़ा है। 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले। बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हरा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। नायब सदर जमहूरिया चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है। आज सुबह यहाँ वोटिंग का अमल शुरू हुआ था, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, और अब 8 बजे तक जैसा कि नतीजे सामने आने की उम्मीद जाहिर की जा रही थी, उससे पहले ही नतीजों का ऐलान हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। एनडीए ब्लॉक से यहाँ उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, आरएसएस के करीबी हैं और इसके साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र से गवर्नर थे और ये ओहदा छोड़कर उन्होंने इलेक्शन लड़ा।